हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत है कि आपने मना कर दिया कि भाई दर्द की गोली ना लें। आपने निम्बुसलाइड कॉम्बिनेशन के लिए मना कर दिया, आइब्रोफिन पैरासीटामोल ना लें, सूमो ना खाएं, पैरासिप या निसिप प्लस ना खाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दर्द के लिए कोई एक दवाई का चुनाव कर रखा है और वो शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, हेडेक हो उन्हें। अब हेडेक के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोगों को कई बार बीपी के कारण भी हेडेक होता है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन है, बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग डिस्टर्बेंस के कारण भी पेन आ जाता है, या फिर कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं जैसे सर्वाइकल है या फिर और दूसरे रीज़न है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कहीं ना कोई दर्द की दवाई हर घर में होती है और लोग उस दर्द की दवाई के सहारे अपनी बीमारी को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको बॉडी पेन है या फिर आपको हेडेक है, सर दर्द की प्रॉब्लम है या बॉडी पेन की प्रॉब्लम है, तो देखो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने नियर बाई फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन को एक बार विजिट कर लें, और यदि आपको दवाई खानी भी पड़ती है तो राइट मेडिसिन का चुनाव करें विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि जो लगातार पूछते हैं कि सर कोई दर्द की दवाई बता दो सेफ़, जिससे कि हमारा सर दर्द डील हो जाए या हम इमरजेंसी में खा लें। तो बिल्कुल मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को स्पेशली हेडेक होता है या माइग्रेन पेन होता है या फिर दूसरे कारण से सर्वाइकल के कारण सर में दर्द होता है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, तो एक बहुत ही कॉमन पॉपुलर ब्रांड है, सेफ़ मेडिसिन है, तो वो आप खा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेराडोन की। सेराडोन आप ले सकते हैं, सेराडोन मिले तो बहुत अच्छी बात है, सेराडोन ले सकते हैं। क्रोसिन पेन रिलीफ आती है वो आप ले सकते हैं, या फिर एक वैसोग्रेन आती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेटर है कि सेराडोन फ्रीली अवेलेबल है और ऑन काउंटर मेडिसिन है, ओटीसी, तो इसके लिए डॉक्टर की पर्ची की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप सेराडोन खा सकते हैं। ये बहुत बेटर है और ये सेफ़ भी है। लेकिन कुछ लोगों को सेराडोन से थोड़ा सा गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, यानी पेट में गैस बन सकती है, तो उसके लिए साथ में कोई प्रोबायोटिक ले लें, बिजीलैक या फ्लोराबेसी, या फिर कोई एंटासिड, रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल, कोई गैस का कैप्सूल जिस तरह से कोई खाते हैं अगर, वो साथ में ले सकते हैं, तो फिर आप उससे भी बच सकते हैं। आप दिन में मैक्सिमम 2 टैबलेट्स खा सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो ट्रिगर है, जो माइग्रेन या सर दर्द के पीछे रीज़न है, आप उसको सर्च करिए, उसको ढूंढने की कोशिश करिए और उसको हटाइए। क्योंकि मोस्ट कॉमन जो माइग्रेन का पेन है उसमें देखा जाता है कि कोई ना कोई ट्रिगर होता है। ट्रिगर से मेरा मतलब है कि नींद में डिस्टर्बेंस के कारण आ रहा है, या आपको पोस्ट प्री मेंस्ट्रुअल पेन है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्वाइकल तो आपको नहीं है। और यदि माइग्रेन है तो माइग्रेन के अपने ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण हो सकता है, सनलाइट एक्सपोजर से हो सकता है, चॉकलेट से हो सकता है, आइसक्रीम से हो सकता है, कुछ लोगों को एग खाने से या मटन खाने से हो सकता है, कुछ लोगों को मिल्क नहीं सूट करता है। तो इसके पीछे फूड इंटॉलरेंस और फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो आप उन सबको देखिए। पहले तो सबसे पहले आप खुद से बात करिए, खुद से लिस्टेड करिए। जब आपको पेन आता है तो उससे पहले आपने क्या खाया, या क्या आपने सनलाइट में थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करिए। और यदि आप अपने ट्रिगर फैक्टर को, ट्रिगर पॉइंट को समझ पाते हैं, आपका जो ट्रिगर है वो आपको मिल जाता है, तो उसको आप हटाइए, उसको मैनेज करिए। उसके बाद आपकी पेन की डिग्री कम हो जाएगी। कुछ लोगों को साइनस के कारण भी माइग्रेन पेन आ जाता है। जिन लोगों को जल्दी जल्दी जुकाम होता है, तो साइनस वाले लोगों को मैं एडवाइस दूंगा कि वो नेज़ल क्लीनिंग रखें, नेज़ल ड्रॉप डालें और स्टीम इनहेलेशन करें, यानी नोज़ को ब्लॉक ना होने दें। यदि नोज़ 2-3 दिन ब्लॉक रहेगी तो फिर आपको नेक्स्ट हेडेक आएगा। माइग्रेन हेडेक साइनस के कारण भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है, सनलाइट एक्सपोजर के कारण भी होता है, जो 4 मोस्ट कॉमन रीज़न है हेडेक के माइग्रेन में जो ट्रिगर करते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है तो आई पर्सनली एडवाइस कि आप सेराडोन ले सकते हैं और क्रोसिन पेन रिलीफ ले सकते हैं। दोनों ही सेफ़ मेडिसिन है और लगभग 4 रुपीज़ की एक टैबलेट होती है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और मोस्टली ये हर जगह आपको दुनिया में मिल जाएगी, और इसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सूमो या फिर और दूसरी जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं,
जो कि रिकमेंडेड नहीं है, जो सॉल्ट बैन हो चुके हैं इंडिया में, वो दवाइयाँ ना खाएं। जैसे कि निमेसुलाइड कॉम्बिनेशन इज़ कम्प्लीटली बैन है, वो आप ना लें, उससे आपको बहुत नुकसान होगा और फिर उसकी आदत भी पड़ेगी। और कुछ पेन किलर ऐसे होते हैं जिनसे कि सडेशन होता है, यानी उनसे एक नशा होता है और वो आपके लिए फिर हार्मफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।